हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हाईटेक कंप्यूटर ट्यूटोरियल की इस महा मैराथन क्लास में। इसमें मैं आपको 100% बताऊंगा जो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और अदर टॉपिक से रिलेटेड होंगे और कंप्यूटर अनुदेशक एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये वीडियो। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट और फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, ये तीनों सॉफ्टवेयर किसके अंतर्गत आते हैं, यानी कौन सी कैटेगरी के टाइप के सॉफ्टवेयर हैं ये? सिस्टम सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो ये तीनों क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। मेल मर्ज प्रोसेस को चलाने के लिए निम्न में से कौन सा घटक आवश्यक नहीं है? यानी इसमें से 3 तो घटक आवश्यक हैं और एक इसमें आवश्यक नहीं है। तो सबसे पहले देखो, मेन डॉक्यूमेंट बनाते हैं अपन, ठीक है, सी ऑप्शन। फिर अपन डेटा सोर्स बनाते हैं और उसके बाद में इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। तो ए बी सी तो तीनों रिक्वायर्ड है, लेकिन वर्ड फील्ड इसमें कोई रिक्वायर्ड नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो गया? डी। फिर अपन चलते हैं एमएस वर्ड में अधिकतम जूम साइज, यानी उसकी जूमिंग साइज अधिकतम कितनी होती है? 500 तक अपन जूम कर सकते हैं। ठीक है, 500 की वैल्यू तक जूम कर सकते हैं। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण है? तो वर्ड परफेक्ट भी होता है, एमएस वर्ड भी होता है और वर्ड पेड भी होता है। वर्ड प्रोसेसर मतलब जो अपन को टाइपिंग करने में हेल्प करते हैं सॉफ्टवेयर। तो कोई भी अपन डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाते हैं वो वाले सॉफ्टवेयर वर्ड प्रोसेसर कहलाते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दी अबव, राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में उपयोग के लिए तैयार पूर्व निर्मित इमेजेस से संदर्भित है, यानी प्री डिफाइंड इमेजेस होती है एमएस वर्ड में, उनको बोला जाता है क्लिप आर्ट। क्या बोलते हैं उनको? क्लिप आर्ट, राइट ऑप्शन सी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एमएस वर्ड में कॉपीराइट सिंबल संकेत बनाने के लिए एक शॉर्टकट की क्या होती है? तो ऑल्ट प्लस कंट्रोल प्लस सी, ऐसा सिंबल बनता है। देखो, ऐसा सिंबल बनता है कॉपीराइट सिंबल। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में एमएस वर्ड में फॉर्मेटिंग टूल बार में उपलब्ध फ़ॉन्ट साइज बॉक्स में फ़ॉन्ट का सबसे कम साइज और सबसे ज़्यादा साइज कौन सा होता है? जो इंडेक्स होती है उसमें सबसे कम साइज 8 होता है और मैक्सिमम होता है 72। ठीक है, तो राइट ऑप्शन बी हो गया। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एमएस वर्ड में कंट्रोल प्लस इक्वल का कुंजी का क्या कार्य है? यानी अगर मैं कंट्रोल प्लस इक्वल को दबाऊंगा तो सब स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी। क्या होगी? सब स्क्रिप्ट। अगर कंट्रोल प्लस इक्वल को दबाऊंगा तो सुपर स्क्रिप्ट एक्टिवेट होगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। अब देखो क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एमएस वर्ड में किस व्यू में हेडर एंड फुटर दिखाई देता है? तो कौन से व्यू में अपन हेडर एंड फुटर को देख सकते हैं? वो प्रिंट लेआउट व्यू। ठीक है, प्रिंट लेआउट व्यू में टॉप और बॉटम एरिया पे हेडर एंड फुटर दिखाई देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 10। एमएस वर्ड में महीने की स्पेलिंग को आप अपने आप अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कब लिखी जाएगी। तो कितने वर्ड लिखूंगा ताकि उस ऊपर वाले एक छोटे से टिप बॉक्स में वो पूरी महीने की स्पेलिंग आ जाएगी? ऑटो करेक्ट या कह सकते हैं अपने आप लिखा जाता है इसमें। तो जैसे मैं JANU लिखता हूँ तो अपना आप एक बॉक्स के अंदर जनवरी लिखा जाता है। जैसे राइट क्लिक एंटर प्रेस करूँगा तो ये नाम पूरा का पूरा लिख दिया जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4। फिर क्वेश्चन नंबर 11। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सा वैलिड संस्करण है, यानी वैलिड वर्जन कौन सा है? तो 2001 भी आया था, 3 भी आया था, 7 भी आया था। XP नाम का कोई वर्जन नहीं आया था, विंडो XP आया था। ठीक है, राइट ऑप्शन ए। फिर क्वेश्चन नंबर 12। वो एमएस वर्ड में वाटरमार्क ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो कौन से टेब में होता है? पेज लेआउट टेब के अंदर होता है और पेज बैकग्राउंड ग्रुप ऑफ टूल में होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। निम्न में से कौन सा फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं है? देखो आप 3 फेमस फ़ॉन्ट स्टाइल जानते हो, BIU, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। यानी इसमें ये डी ऑप्शन है वो स्ट्राइक थ्रू, ये फ़ॉन्ट स्टाइल नहीं होता, ये टेक्स्ट इफेक्ट होता है। क्या होता है? टेक्स्ट इफेक्ट। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर एमएस वर्ड में टेक्स्ट को केंद्र में लाने के लिए, सेंटर में लाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? तो वो है कंट्रोल प्लस ई। ठीक है, कंट्रोल प्लस ई। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में एमएस वर्ड के लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? एमएस वर्ड के लिए कौन सा डिवाइस उपयुक्त नहीं है? माउस भी काम में लिया जा सकता है उसमें, कीबोर्ड भी काम में लिया जा सकता है, ई पेन स्टाइल भी काम लिया जा सकता है। जॉयस्टिक उसके लिए उपयुक्त नहीं होता क्योंकि ये गेमिंग वगैरह में काम आता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। एमएस वर्ड के अंदर क्रॉस रेफरेंस, यानी एक मल्टीपर्पज़ टेबल बनाने के लिए, लिंक इंडेक्स बनाने के लिए अपन को क्रॉस रेफरेंस फंक्शन मिलता है। वो कौन कौन से टेब में होता है?
तो वो रेफरेंस टेब में भी होता है कैप्शन ग्रुप ऑफ टूल्स में, और इंसर्ट टेब में भी होता है लिंक ग्रुप ऑफ टूल्स में। तो इसके राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। फिर क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में ड्रॉप कैप ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो ड्रॉप कैप ऑप्शन अपन को मिलता है इंसर्ट टेब के अंदर टेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूल के अंदर। किस में मिलता है? टेक्स्ट ग्रुप ऑफ टूल में। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18, एमएस वर्ड में लिंक इंडेक्स या सूची कैसे बनाई जाती है? लिंक इंडेक्स यानी टेबल ऑफ कंटेंट्स, ठीक है, टेबल ऑफ कंटेंट फंक्शन पेज लेआउट टेब में मिलता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं, राइट ऑप्शन भी हो गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के लिए कौन सी शॉर्टकट की होती है? F7 फंक्शनल की होती है। सबसे ऊपर टॉप में F1 से लेकर F12 की होती है, उसमें F7 की होती है, उसको अपन प्रेस करेंगे तो अपना आप स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक फंक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 20, एमएस वर्ड में कमेंट विकल्प किस टेब में पाया जाता है? तो एमएस वर्ड के अंदर रिव्यू टेब के अंदर कमेंट ऑप्शन पाया जाता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में एमएस वर्ड में होम की प्रेस करने पर, यानी होम बटन होता है, उसको प्रेस करने पर कर्सर किस जगह चला जाता है? तो लाइन की स्टार्टिंग में चला जाता है, तो लाइन के प्रारंभ में आ जाता है। ऑप्शन बी इज राइट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 22, एमएस वर्ड में शब्द जो वर्ड लिखते हैं अपन, उसके नीचे लाल रेड लाइन आती है, रेड वेवी लाइन, ठीक है, वो क्या दर्शाता है? वो स्पेलिंग मिस्टेक दर्शाता है, तो ऑप्शन ए स्पेलिंग एरर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23, एमएस वर्ड में नया पेज लाने के लिए, न्यू पेज के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। क्या होती है? कंट्रोल प्लस एंटर। फिर देखो एमएस वर्ड के अंदर गटर मार्जिन क्या होता है? बुक बाइंडिंग के टाइम जो मार्जिन अपन सीलने में काम लेते हैं बुक को, या पिनअप करने के लिए काम लेते हैं, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो पेज एरिया जिसे हम बुक बाइंडिंग में काम में लेते हैं, उसको गटर मार्जिन बोलते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 25, एमएस वर्ड में पेज मार्जिन कितने होते हैं? तो अभी जैसे मैंने आपको गटर मार्जिन बताया, तो उसको इंक्लूड करके तो 5 होते हैं, उसको इंक्लूड करके 5 होते हैं, टॉप, बॉटम, राइट एंड लेफ्ट, ठीक है, लेकिन स्टैंडर्ड 4 ही होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये 4, ठीक है, राइट, लेफ्ट, टॉप एंड बॉटम। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26, एमएस वर्ड में टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की कौन सी है? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन, ये भी होती है, और एक एक पॉइंट अपन को साइज बड़ी करनी है फॉन्ट की, तो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट, ये दोनों ही शॉर्टकट की होती है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बुक बोथ ए एंड बी, सी ऑप्शन। फिर चलते हैं, देखो कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट कुंजी का प्रयोग टेक्स्ट साइज में कितना और कैसा बदलाव करता है? तो 1 पॉइंट इंक्रीज होता है फॉन्ट साइज। मैंने ऊपर वाले क्वेश्चन में बताया था, इसमें देखो 1 नंबर इंक्रीज इन द साइज ऑफ टेक्स्ट। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ये बहुत अननाउन शॉर्टकट की है, तो इसको ध्यान रखना है इसका। फिर देखो नेक्स्ट पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर 28, एमएस वर्ड फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो जो अभी अपडेटेड वर्जन है 2003 के बाद में, उनका तो .docx है, और जो docx से जो 2003 या उससे पहले वाले हैं उनका .doc है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट अगर आपको पूछे तो दोनों में अगर ऑप्शन ऐसे दे रखा है बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी ही करना है। अगर आपको वर्जन का नाम लेके पूछे 2007, 2010, 2013, तो उसके लिए .docx ही होगा, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29, एमएस वर्ड में ऐसी प्रक्रिया जिसमें एक पत्र को एक से अधिक लोगों को भेजा जा सकता है। तो सब सेकंड नंबर क्वेश्चन था, तो मेल मर्ज, ठीक है, मेल मर्ज में अपन एक लेटर लिखे उसको बहुत सारे लोगों को भेज सकते हैं। फिर देखो मेल मर्ज के मुख्य भागों के नाम कौन से हैं? तो क्या क्या होता है उसमें? मेन डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, डेटा सोर्स बनाया जाता है, फिर उनको दोनों को मिलाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 में एमएस वर्ड फाइल को पासवर्ड लॉक कौन से फंक्शन से किया जाता है? तो एक तो अपन जैसे अपन सेव करते हैं फाइल को, तो उस वक्त जो सेव एज बटन होता है उसके ठीक पास में जनरल ऑप्शन बटन होता है, उससे अपन पासवर्ड लॉक लगा सकते हैं एमएस वर्ड की फाइल में। एक होता है रिव्यू टेब के अंदर प्रोटेक्ट ग्रुप होता है, उसमें रेस्ट्रिक्ट एडिटिंग बटन होता है, उससे भी कर सकते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32, एमएस वर्ड में पेज नंबर ऑप्शन कहाँ मिलता है? तो हेड एंड फुटर ग्रुप में मिलता है, तो वो होता है इंसर्ट टेब के अंदर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंसर्ट टेब हेड एंड फुटर ग्रुप ऑफ टूल्स। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, निम्न में से कौन सा पेज ओरिएंटेशन है? तो दोनों देखो पोर्ट्रेट भी होता है और लैंडस्केप भी होता है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी, लेकिन बाय डिफॉल्ट हमेशा यही होता है, ध्यान रखना। बाय डिफॉल्ट ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो बाय डिफॉल्ट ऑप्शन बाय डिफॉल्ट ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में एमएस वर्ड में कॉलम ऑप्शन कौन से टेब में पाया जाता है? तो कॉलम ऑप्शन
पेज लेआउट टेब के अंदर पाया जाता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35, हाइपरलिंक की शॉर्टकट की क्या है। हाइपरलिंक यानी एक हाइपर टेक्स्ट के थ्रू अपन किसी अदर सब डॉक्यूमेंट को लिंक कर सकते हैं, तो ये शॉर्टकट की कंट्रोल के से अपन एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36, एमएस एक्सेल वर्कबुक किसका संकलन है, यानी एमएस एक्सेल की जो फाइल है वो वर्कबुक कहलाती है, तो वो किससे मिलके बनती है, वर्कशीट से मिलके बनती है। किससे मिलती है, वर्कशीट से मिलके बनती है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से कौन सा फंक्शन एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं है। तो इसमें देखो 4, सम, काउंट, मैक्स एंड एवरेज। तो एवरेज को हमेशा पूरा स्पेलिंग लिखा जाता है, कभी भी शॉर्ट में नहीं लिखा जाता, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, एवीजी। एवीजी नाम का कोई फंक्शन नहीं होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 38, एमएस एक्सेल शीट में अधिकतम कितनी लाइन होती है, जो शीट होती है उसमें रोज कितनी होती है, उसमें होती है 10,48,576, और कॉलम कितना होता है, कॉलम होता है 16,384, ठीक है, 384 अराउंड होती है। तो ये भी ध्यान रखना, आपको कॉलम का भी ध्यान रखना है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में एमएस एक्सेल फाइल में कितनी वर्कशीट होती है, यानी एक एक्सेल फाइल के अंदर आप कितनी वर्कशीट डाल सकते हो आप, वो होती है 255, ठीक है, 255 शीट तक डाल सकते हो आप। फिर देखो एमएस एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है, ठीक है, तो इसमें राइट ऑप्शन .xlsx, ठीक है, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। ये टेम्पलेट फाइल का होता है XLTX, ठीक है, और ये होता है बाइनरी एक्सेल फाइल का, तो ये भी ध्यान रखना आपको। तो राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, ए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41, एक्सेल शीट का जो आखिरी अंतिम कॉलम होता है उसका नाम क्या होता है, XFD। क्या होता है, XFD, ठीक है, 16,384 नंबर कॉलम। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42, एमएस एक्सेल शीट में कॉलम की बाय डिफॉल्ट चौड़ाई कितनी होती है, तो वो होती है 8.43 पॉइंट्स, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के अंदर एमएस एक्सेल शीट में सेल को नंबर फॉर्मेट में बदलने की शॉर्टकट की क्या है, तो वो Ctrl+Shift+1, ठीक है, Ctrl+Shift+1। लास्ट वीडियो में हो सकता है मैंने इसमें मिस्टेक की हो, क्योंकि वो टाइपिंग मिस्टेक हुई थी, ये ध्यान रखना आपको। Ctrl+Shift+1 से अपन सीधा सेल को नंबर फॉर्मेट पे चेंज कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44, एमएस एक्सेल शीट में सेल को डेट फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, Ctrl+Shift+#, ठीक है, Ctrl+Shift+#, राइट ऑप्शन सी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 45, एमएस एक्सेल में सेल को करेंसी फॉर्मेट में बदलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो उसके लिए होता है Ctrl+Shift+$, Ctrl+Shift+$। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46, एमएस एक्सेल शीट में सेल को परसेंटेज फॉर्मेट में चेंज करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, तो Ctrl+Shift+%, परसेंट की जो फिफ्थ पे होती है, ठीक है, फिफ्थ का अल्टरनेट ऑप्शन, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। फिर देखो आगे चलते हैं अपन, एक्सेल में रो को सिलेक्ट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है, एक्सेल में रो को सिलेक्ट करना है तो इसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+Space+, ठीक है। ठीक कॉलम को सिलेक्ट करना हो तो ये Ctrl+Space+, ठीक है, Ctrl+Space+ से आप कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एडिट द सिलेक्टेड सेल, ठीक है, सेल को एडिट करने के लिए आप दोनों ही Ctrl+Apostrophe और F2 की यूज कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना ये साथ में कॉपी भी करती है। अगर इसमें कंडीशन ये होती है कि ऊपर वाली सेल में कोई भी डेटा नहीं होना चाहिए, अदरवाइज ये ऊपर वाले डेटा को एज इट इज कॉपी करके एडिटिंग मोड में डाल देती है, ठीक है। तो प्योर एडिटिंग की तो क्या होती है, F2 ही होती है, लेकिन कुछ बुक्स में इसको भी बताया गया है। तो अगर ये ऑप्शन नहीं मिले तो आपको F2 ही सिलेक्ट करना है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 49, शॉर्टकट की टू इंसर्ट डेटा इन द सेल, करंट डेट इन द सेल, ठीक है। तो करंट डेट डालने के लिए शॉर्टकट की होती है Ctrl+सेमीकोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 15 में देखो, शॉर्टकट की टू इंसर्ट करंट टाइम डालने के लिए सेल के अंदर शॉर्टकट की होती है Ctrl+Shift+सेमीकोलन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 50 तक अपन ने पूरे किए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 51, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 51, MS एक्सेल में निम्न में से किसको छिपा नहीं सकते? यानी अपन रो को हाइड कर सकते हैं, कॉलम को भी हाइड कर सकते हैं, शीट को भी हाइड कर सकते हैं, लेकिन रेंज ऑफ सेल यानी जो सेल का अपन ने एक एरिया सेलेक्ट किया है उसको अपन हाइड नहीं कर सकते। ठीक है, नाम दे सकते हैं उसका नेम मैनेजर के थ्रू। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52, अगर किसी सेल में इस तरह का परिणाम आता है, इस तरह का, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि वो डेटा उस सेल साइज में फिट नहीं बैठ रहा है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका परिणाम सेल साइज के संगत नहीं है। ठीक है, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में एक्सेल में कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए कुंजी कौन सी है? कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए तो मैंने ऊपर भी बताई थी आपको, यहाँ पे कंट्रोल प्लस स्पेस बार, फिर बता रहा हूँ कंट्रोल प्लस स्पेस बार। शिफ्ट प्लस स्पेस बार से क्या होता है? रो सेलेक्ट होती है। क्या होती है? रो सेलेक्ट होती है। फिर बता रहा हूँ, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 54, MS एक्सेल सेल के अंदर अगर किसी एड्रेस में ये वाला फॉर्मूला डाला हुआ है तो इसका मतलब कौन से टाइप का रेफरेंस है? वो 3 तरह के रेफरेंस होते हैं, रिलेटिव, एब्सोल्यूट और मिक्स। तो इसमें अगर दोनों ही जगह रो के पहले और कॉलम के पहले डॉलर लगा हुआ तो इसका मतलब ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्या है? एब्सोल्यूट रेफरेंस। क्वेश्चन नंबर 55, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल इज ए, क्या है ये? इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट टाइप का सॉफ्टवेयर है जो कैलकुलेशन के लिए काम आता है, मैथमेटिकल वर्क के लिए काम आता है। ऑप्शन बी इज राइट। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, इसमें एक्सेल के अंदर जो फॉर्मूला शुरू होता है वो किससे शुरू होता है हमेशा? तो वो होता है इक्वल साइन से। किस होता है? बराबर के चिन्ह से। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, MS एक्सेल में सेल का एड्रेस निम्न में से कौन प्रदर्शित करता है? सही कौन सा है? तो इसमें सही है A2। ठीक है, A2, B2, C2, A5, ये सारे सही होते हैं एड्रेस। ठीक है, फिर कभी भी नंबर पहले नहीं आता, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, निम्न में से कौन सा एक्सेल चार्ट का प्रकार नहीं है? सारे एक्सेल चार्ट आपको मालूम होना चाहिए। एक्सेल चार्ट लाइन होता है, पाई होता है, कॉलम होता है, लेजेंड इसका कंपोनेंट होता है। ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको सारे एक्सेल चार्ट टाइप मालूम होने चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 59, MS एक्सेल में 2 या 2 से अधिक सेल को मिलाना क्या कहलाता है? यानी 2 या 2 से अधिक सेल को मैं अगर मिक्स कर दूंगा तो उसको कहते हैं मर्जिंग। ठीक है, मर्जिंग। और एक चीज़ और ध्यान रखना, जब कोई सेल को मर्ज किया जाता है, एक से ज़्यादा सेल को, तो उसी को ही वापस स्प्लिट कर सकते हैं। हमेशा फ्रेश सेल को कभी भी अलग नहीं कर सकते। अलग करने को क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। क्या बोलते हैं? स्प्लिटिंग। मर्ज की हुई सेल को ही स्प्लिट किया जा सकता है, स्प्लिट फ्रेश सेल को नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये एक्सेल का एक स्पेशलिटी होता है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, शॉर्टकट की टू हाइड द सिलेक्टेड कॉलम, यानी कॉलम को जो कॉलम सेलेक्ट किया अपन या जिस कॉलम में उसको हाइड करना चाहते हैं तो उसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+0। ठीक है, फिर अपन चलते हैं रो के लिए आगे आएगा। ठीक है, क्वेश्चन आगे आएगा, जस्ट वेट। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 61, MS पावर पॉइंट में वर्तमान स्लाइड में स्लाइड शो की शुरुआत, यानी जो अभी आपने 10 स्लाइड की फाइल है, आप 5वें स्लाइड पे और 5वें स्लाइड से आप अपना स्लाइड शो स्टार्ट करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट की होती है Shift+F5। अगर अपन को फ्रेश स्टार्टिंग से करना है तो F5 यूज़ कर सकते हैं। स्टार्टिंग से किससे कर सकते हैं अपन? F5 की से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 62, MS पावर में निम्न में से कौन सा व्यू उपलब्ध नहीं होता? तो नॉर्मल व्यू होता है, आउटलाइन व्यू होता है, रीडिंग व्यू होता है, परफेक्ट व्यू नाम का कोई चीज़ नहीं होता। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 63, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर मैक्रो किस ग्रुप में पाया जाता है? जो मैक्रो फंक्शन होता है वो किस ग्रुप में पाया जाता है? वो होता है व्यू और मैक्रो ग्रुप ऑफ टूल में, व्यू और मैक्रो ग्रुप टूल में। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 64, नई स्लाइड डालने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? देखो अधिकतर इसको यूजर कंट्रोल+N करके आते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर क्या होता है? कंट्रोल+M। नई स्लाइड डालने के लिए कंट्रोल+M। ठीक है, ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 65, ट्रांजिशन इफेक्ट का निम्न में से किस पर उपयोग किया जा सकता है? यानी ट्रांजिशन जो स्पेशल इफेक्ट होते हैं वो अपन किस पे उपयोग कर सकते हैं पावर पॉइंट में? स्लाइड ऑब्जेक्ट, यानी ऑब्जेक्ट मतलब स्लाइड के ऊपर अपन कोई प्लेस होल्डर है, कोई पिक्चर है, उस पर कर सकते हैं, या फॉर स्लाइड ओनली, या फिर स्लाइड एंड स्लाइड ऑब्जेक्ट बोथ। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ट्रांजिशन होता है वो सिर्फ स्लाइड के लिए होता है, स्लाइड के ऊपर स्पेशल इफेक्ट डालने के लिए होता है, स्लाइड ऑब्जेक्ट के लिए नहीं होता है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर देखो स्लाइड
में वह जगह जहाँ पर हम कुछ लिख सकते हैं, ठीक है, जहाँ पे डॉटेड लाइन का एक एरिया दिखाई देता है तो उसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोलते हैं, प्लेस होल्डर भी बोलते हैं। स्टैंडर्ड नेम इसका प्लेस होल्डर होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, ठीक है। फिर अपन क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। पूर्व निर्मित प्रेजेंटेशन फाइल क्या कहलाती है? जो पहले से बनी हुई जो फाइल होती है उसको अगर अपन यूज़ करना चाहते हैं पावर पॉइंट के अंदर तो वो कहलाती है डिज़ाइन टेम्पलेट। यानी सिंपल फाइल बनी होती है कुछ, उनको अगर अपन को यूज़ करना है तो डिज़ाइन टेम्पलेट में जाके ले सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 68, स्लाइड ऑब्जेक्ट जैसे पिक्चर, टेक्स्ट बॉक्स, शेप्स आदि में डाले गए विशेष प्रभावों को क्या कहा जाता है? यानी अगर अपन इनको स्पेशल इफेक्ट देंगे, ये जितने भी शेप्स वगैरह है पिक्चर, तो इनको बोलते हैं एनिमेशन। क्या बोलते हैं? एनिमेशन। स्पेशल इफेक्ट का एनिमेशन बोला जाता है, ठीक है। फिर देखो एनिमेशन या कस्टम एनिमेशन कौन कौन से हैं, ठीक है। तो एनिमेशन या कस्टम एनिमेशन 4 प्रकार के होते हैं। एंट्रेंस यानी अंदर आते हुए दिखाई देता है कोई भी स्पेशल इफेक्ट, और एम्फेसिस एक ही जगह कोई ना कोई कला करता रहता है, और एग्जिट यानी बाहर निकल जाता है, और मोशन पाथ यानी कहीं ना कहीं मूव होता है एक जगह से दूसरी जगह पर। तो इसके चारों ही ऑप्शन ऐसे ही हो जाएंगे, एंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट एंड मोशन पाथ। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है? निम्न में से ट्रांजिशन इफेक्ट है, यानी कौन ट्रांजिशन इफेक्ट कौन सा है इसमें से? तो सब्टल भी होता है, एक्साइटिंग भी होता है, डायनेमिक कंटेंट भी होता है। ये तीनों ही आपको गैलरी में दिख जाएंगे जब आप ट्रांजिशन इफेक्ट अप्लाई कर रहे हो किसी भी स्लाइड पे, ठीक है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ। क्वेश्चन नंबर 71 में निम्न में से किस एनिमेशंस के द्वारा किसी भी ऑब्जेक्ट को अंदर आते हुए दिखाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था 4 प्रकार के। तो एंट्रेंस वाला जो एनिमेशन होता है वो हमेशा ऑब्जेक्ट को इन करते हुए यानी अंदर आते हुए दिखाता है, ठीक है। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 में स्लाइड में किसी भी एक ऑब्जेक्ट पर कितनी बार एनिमेशन जोड़ सकते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा कई यूजर इसको समझते हैं कि एक ऑब्जेक्ट पे एक ही एनिमेशन लगाया जा सकता है, लेकिन बहुत सारे एनिमेशन लगा सकते हो आप, ठीक है, ऐड एनिमेशंस बटन के द्वारा, ठीक है, मेनी टाइम्स, ठीक है, मेनी टाइम्स। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। फिर देखो नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 73, पावर पॉइंट फाइल का एक्सटेंशन नेम क्या है? यानी पावर पॉइंट जो फाइल होती है उसका एक्सटेंशन नेम क्या होता है? .pptx। जो नए वर्जन है 2003 के बाद में उनका .pptx होता है, उससे पहले या 2003 तक .ppt है। तो अगर आपको स्पेसिफिक वर्जन के लिए नहीं पूछे तो आप दोनों ही ऑप्शन पे जा सकते हो, अदरवाइज आपको वर्जन के अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। फिर देखो नेक्स्ट अपन चलते हैं पावर पॉइंट फाइल में टेक्स्ट के मध्य टेक्स्ट के बीच में न्यूनतम और अधिकतम स्पेस कितना दिया जा सकता है? तो 0 to 0 न्यूनतम होता है और 1000 पॉइंट तक दे सकते हैं स्पेस। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी, ठीक है। फिर क्वेश्चन हम चलते हैं 75 में देखो निम्न में से पावर पॉइंट का कौन सा व्यू सभी स्लाइड को एक साथ दिखा सकता है? यानी ऐसा कौन सा व्यू है जो सारी स्लाइड को छोटी छोटी करके एक साथ दिखा देगा? तो वो है स्लाइड शॉर्टर। क्या है? स्लाइड शॉर्टर। तो राइट ऑप्शन इज सी। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 में देखो निम्न में से कौन सा स्लाइड लेआउट है? यानी लेआउट गैलरी में अपन बहुत सारे स्लाइड लेआउट यानी पहले से बने हुए डिजाइन देखते हैं। तो टाइटल भी होता है उसमें, टाइटल एंड कंटेंट भी होता है, सेक्शन हेडर भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 77 में क्या है? पावर पॉइंट फाइल का या पावर पॉइंट जो प्रेजेंटेशन है उसका मुख्य व्यू क्या होता है? मेन व्यू क्या होता है? सॉरी यहाँ पे व्यू लिखना भूल गया मैं। तो वो होता है नॉर्मल व्यू। बाय डिफॉल्ट यही खुलता है। क्या खुलता है? नॉर्मल व्यू खुलता है। फिर देखो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 78, पावर पॉइंट फाइल में किसके द्वारा स्लाइड लेआउट को वापस डिजाइन किया जा सकता है? यानी जो आप स्लाइड लेआउट देखते हो या लेते हो उसको वापस रीडिजाइन करना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, कोई नया स्लाइड लेआउट बना जाता है, उसके लिए आप स्लाइड मास्टर पे जा सकते हो, ठीक है। स्लाइड मास्टर पे व्यू मेन्यू के अंदर व्यू। क्वेश्चन नंबर 79 में देखो निम्न में से एनिमेशन इफेक्ट है। तो पहला अपीयर्ड, फैड, फ्लाई इन, फैड इन, फ्लोट इन, सॉरी ये होते हैं एंट्रेंस के। किसके होते हैं? एंट्रेंस के। फिर नेक्स्ट है पल्स, टीटर, स्पिन एंड डार्कन, ये होते हैं एम्फेसिस के। किसके होते हैं? एम्फेसिस के। फिर नेक्स्ट है डिसअपीयर्ड, फैड, फ्लाई आउट और फ्लॉट आउट, तो ये होते हैं एग्जिट के, ठीक है। और फिर नेक्स्ट है लाइंस, आर्क, टर्न्स एंड लूप्स, ये होते हैं मोशन पाथ के। किसके होते हैं? मोशन पाथ के। तो ये चारों ही ऑप्शन राइट है, ऑल ऑफ दी अबव। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 80, निम्न में से कौन सा पावर पॉइंट का व्यू है?
तो नॉर्मल व्यू भी होता है, आउटलाइन भी होता है, और रीडिंग व्यू भी होता है, स्लाइड शॉर्टर व्यू भी होता है, और ऑल ऑफ दी अबव। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। फिर देखो नेक्स्ट, एमएस एक्सेस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ये एक डेटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर है। क्या है, डेटाबेस टाइप का सॉफ्टवेयर। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82, डीडीएल स्टैंड फॉर। देखो दो टर्म काम आती है अधिकतर एक्सेस के अंदर या डेटाबेस के अंदर। तो डीडीएल का मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। फिर क्वेश्चन नंबर 83, डीएमएल स्टैंड फॉर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, है ना। इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84, निम्न में से डेटाबेस का अवयव है या डेटाबेस अवयव है। तो टेबल भी होता है, क्वेरी भी होता है, फॉर्म भी होता है, रिपोर्ट भी होता है। ये 4 ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस के, ठीक है, डेटाबेस अवयव है यानी ऑब्जेक्ट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85, डेटाबेस का सबसे बेस ऑब्जेक्ट क्या होता है, बेसिक अवयव क्या है, टेबल। यानी टेबल के बिना ये तीनों ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टेबल। फिर देखो टेबल, क्वेश्चन नंबर 86 में टेबल ऑब्जेक्ट में पाए जाने वाले 2 प्रमुख व्यू हैं, यानी एक तो टेबल को स्ट्रक्चर को डिजाइन करने के लिए और एक टेबल में रिकॉर्ड डालने के लिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, डेटा शीट व्यू और डिजाइन व्यू, ठीक है, इसका राइट ऑप्शन बी। फिर देखो एमएस एक्सेस फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है। तो एक्सटेंशन नेम इसका .accdb एक्सेस डेटाबेस। इसमें कोई वो आगे पीछे का वर्जन का चक्कर नहीं है, accdb ही रख रहा है आपको इसमें। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। देखो डेटाबेस, क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से डेटाबेस का प्रकार है या डेटाबेस के प्रकार है। तो हायरार्किकल भी होता है और रिलेशनल भी होता है और नेटवर्क भी होता है, ये तीनों ही डेटाबेस के प्रकार होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, निम्न में से कौन सा डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के एग्जाम्पल है, कौन सा डीबीएमएस है। तो एसक्यूएल भी होता है, फॉक्स प्रो भी होता है, एमएस एक्सेस भी होता है, ओरेकल भी होता है। ये सबसे फेमस है, ठीक है, ध्यान रखना। आपको पूछ सकते हैं फेमस सॉफ्टवेयर कौन सा है, ओरेकल। तो ये ओरेकल होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, निम्न में से कौन सा डेटाबेस का डेटा टाइप है, यानी डेटाबेस में जब हम टेबल बनाते हैं तो कौन सा डेटा टाइप है इसमें। तो नंबर भी होता है, टेक्स्ट भी होता है, करेंसी और डेट एंड टाइम भी होता है, यस और नो, लॉजिकल भी होता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 91 के अंदर देखो एमएस एक्सेस में किसी भी फील्ड और टेबल का नाम की अधिकतम लंबाई कितनी होती है, यानी अपन उसमें फील्ड के अंदर कितने कैरेक्टर का नाम डाल सकते हैं। तो वो होता है 64 कैरेक्टर। राइट ऑप्शन क्या होता है, 64 कैरेक्टर। फिर देखो नेक्स्ट, वह की जिसे डेटा बेस टेबल ऑब्जेक्ट में यूनिक फील्ड पर लगाया जाता है, तो वो होती है प्राइमरी की। कौन सी होती है, प्राइमरी की। फिर क्वेश्चन नंबर 93, डेटाबेस में एक टेबल से दूसरी टेबल को लिंक करने के लिए कौन सी की का प्रयोग किया जाता है या उपयोग किया जाता है, वो होती है फॉरेन की, ठीक है, फॉरेन की जो लिंक टेबल होती है, यानी एक पेरेंट और एक चाइल्ड, जो चाइल्ड टेबल में जो यूनिक फील्ड होता है उसको फॉरेन की बोलते हैं। तो प्राइमरी की को फॉरेन की से लिंक किया जाता है, तो इस तरह टेबल कनेक्ट होती है। फिर अपन चलते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 94, ER डेटा मॉडल मेड बाय, यानी एक जो डेटाबेस का कंसेप्ट दिया था उसको बोलते हैं ER डेटा मॉडल। ये किसने दिया था, डॉक्टर एडगर एफ कोड ने। किसने दिया, डॉक्टर एडगर एफ कोड ने। ये क्वेश्चन आ रखा है, इसका ध्यान रखना आप। क्वेश्चन नंबर 95, डेटाबेस में रिलेशन कितने प्रकार के होते हैं या कितने प्रकार से अपन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। तो 1 to 1 होता है, एक टेबल से दूसरी टेबल के बीच में, एक टेबल से अधिक टेबल के बीच में, और मैनी टू मैनी, यानी एक मैट्रिक्स टाइप का रिलेशन, मैनी टू मैनी। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, तो ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 96, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बार बार इस हर एक वीडियो में लेने की कोशिश करता हूँ ताकि आपको याद हो जाए। तो OS मॉडल में कितनी लेयर होती है, 7 लेयर होती है, ठीक है, 7 लेयर होती है। 7 लेयर्स में सबसे अपन स्टार्टिंग करें तो APSTNDP, ठीक है, एप्लीकेशन लेयर, फिजिकल लेयर, ठीक है, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर, ठीक है। सबसे पहला फिजिकल लेयर होता है और सबसे लास्ट में 7 नंबर होता है एप्लीकेशन लेयर, ठीक है। और मैंने ये भी बताया था आपको, ये और ये 2 ग्रुप होते हैं, ठीक है। ये यूज़र सपोर्ट होती है, यूज़र सपोर्ट,
और बीच में जो लेयर होती है उसको हार्ट लेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? हार्ट लेयर बोलते हैं, ठीक है। और ये तीनों लेयर नेटवर्क की साइड में काम करती है, तो नेटवर्क की साइड में काम करती है, ठीक है। तो इस तरह अपन इनको सेग्रीगेट कर सकते हैं। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 97, टीसीपी और आईपी मॉडल में कितनी लेयर होती है? उसमें तो 7 होती है, इसमें 4 लेयर होती है, ATIN, ठीक है, एप्लीकेशन, ठीक है, फिर ट्रांसपोर्ट और फिर इंटरनेट और लास्ट में है नेटवर्क, ठीक है। ये 4 लेयर होती है, ध्यान रखना। TCP/IP मॉडल के अंदर 4 लेयर होती है। फिर अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, आईपी एड्रेस कितने प्रकार के होते हैं? तो ये ध्यान रखना, आईपी एड्रेस 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं, और इनमें से क्वेश्चन 100% आएगा। पहला जो प्रकार होता है क्लास ए, जिसके अंदर 1 से लेके 126 तक के नंबर इंक्लूड किए जाते हैं आईपी के अंदर। फिर होता है क्लास बी टाइप का, जिसमें 128 से लेके 191 तक होता है। फिर क्लास सी टाइप का 192 से लेके 223 तक होता है। फिर होता है क्लास डी टाइप का, जिसमें 224 से लेकर 239 तक होता है। फिर क्लास ई, जिसमें 240 से लेकर 254 होता है। लास्ट मैक्सिमम डिजिट होता है 255, ठीक है, 0 से लेके 255 तक होता है रेंज इसका। और इसमें 4 3 नंबर के ग्रुप होते हैं, 1 2 और 3, ध्यान रखना। ये 4 3 नंबर के ग्रुप होते हैं, ठीक है। हर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है मैं अभी बताऊंगा आपको। क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से कौन सा सही एड्रेस है, आईपी एड्रेस कौन सा है सही है? तो अपन को ये पता करना है कि 255 मैक्सिमम नंबर होना चाहिए, और हमेशा पहला डिजिट होता है, पहला जो ग्रुप होता है 4 ग्रुप में से, उसका स्टार्टिंग हमेशा 1 से होता है, ध्यान रखना। कभी भी उसका 0 से स्टार्टिंग नहीं होता। तो कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए तो ऐसे लिखा रहे 0 1 10 2 और 162, तो वो आईपी एड्रेस गलत होगा। क्या होगा? गलत। हमेशा जो पहला ग्रुप होता है उसका हमेशा 1 से ही स्टार्टिंग होता है। बीच में जो भी है उनको 0 आप लिख सकते हो, ठीक है, 0 लिख सकते हो तो वो राइट होता है। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? 192.168.0.1, ये इसका राइट ऑप्शन है। अब देखो इसमें 4 ग्रुप होते हैं 3 नंबर के। हर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? हर एक ग्रुप को क्या बोला जाता है? ऑक्टेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑक्टेट, ठीक है, ऑक्टेट। थोड़ा स्पेलिंग देख लेना, ऑक्टेट, ठीक है। इस तरह ये 100 क्वेश्चन मैंने आपको बताए। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।